अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं किसी से पूछूं कि यूरोप जाना है तो यूरोप जाने के लिए ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है तो किन कंट्रीज़ की बनानी होगी, तो मोस्टली जो दोस्त होंगे सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम, इन जैसे कंट्रीज़ के नाम लेते हैं कि भाई यूरोप जाना है तो इन कंट्रीज़ का पहले टूर करके ट्रैवल हिस्ट्री बना लें तो देन यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे। इससे पहले अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। और उसके बाद अगर कुछ मज़ीद ट्रैवल हिस्ट्री इंक्लूड करनी है तो तुर्की का नाम ले लेंगे। तुर्की अज़रबैजान हो जाएगा, या जॉर्जिया को अगर जो लोग यूएई में रह रहे हैं तो यूएई का विज़िट कर लेंगे। तो अगर यूरोप जाना है तो 2 टूर करेंगे, उसके बाद यूरोप का वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो ये उनके माइंड में होता है। तो मैं आज वीडियो बनाऊंगा कि भाई क्या इन्हीं कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी ज़रूरी है या नहीं, या इन्हीं कंट्रीज़ की लोग क्यों ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे होते हैं, इसके अलावा क्या ट्रैवल हिस्ट्री काउंट नहीं होती है, और किस टाइप की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। अगर आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल एक बार लग गई है तो उसके ऊपर मज़ीद आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हो, और कितनी देर बाद वीज़ा आपको मज़ीद अप्लाई करना चाहिए उसी कंट्री का, यूरोप का ख़ासकर। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ यही सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह की, तो तकरीबन 80% जो लोग हैं इन्हीं कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हैं अगर किसी ने यूरोप जाना हुआ हो। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसका एक जो मेन रीज़न है, जो आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाते हो, कंसल्टेंट के पास जाते हो, वो यही कहता है कि या तो आपको वो डायरेक्टली अप्लाई करवा देगा अपनी फ़ीस लेने के लिए, अगर नहीं तो वो आपको यही मशवरा देते हैं। यूट्यूबर्स भी यही कहते हैं कि आप इन कंट्रीज़ का टूर करके आओ। तो लोगों का एक माइंड सेट हो गया हुआ है कि भाई इन्हीं कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है जो पहले से लोग जा चुके हैं उनको देख देख के। अगर किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं मेंशन कि यार आप ऐसी ट्रैवल हिस्ट्री लेकर आओ या इन्हीं कंट्रीज़ की लेकर आओ। ट्रैवल हिस्ट्री तो मतलब भाई ट्रैवल हिस्ट्री किसी भी कंट्री की हो सकती है, आप तो टूरिस्ट हो। अब कुछ लोग इन कंट्रीज़ को क्यों सिलेक्ट करते हैं, वो इसलिए सिलेक्ट नहीं कर रहे होते कि दूसरे लोगों ने उनको ऑलरेडी विज़िट किया है तो या फिर किसी की बात पे जा रहे होते हैं। वो इसलिए भी करते हैं कि यार इन कंट्रीज़ की जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाने में पैसा बहुत कम लगता है। पाकिस्तान से आप जा रहे हो इन कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत कम खर्चे के अंदर आप इस पूरे रीजन को टूर करके आ जाते हो, यानी कि 1.5 लाख के अंदर अंदर आप ये 3-4 कंट्रीज सेलेक्ट कर लेते हो। अगर आप श्रीलंकन एयरवेज पकड़ते हो, मलेशिया जा रहे हो, तो भाई श्रीलंका भी आप रास्ते में घूम लेते हो, एक ही टूर में 2 कंट्रीज़। या फिर आप मलिंडो एयर पर जाते हो और सिंगापुर जा रहे हो, तो इसी तरह 2-3 कंट्रीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो। और एयर एशिया वहाँ से चलती है 10-10 हज़ार रुपये की, 15-15 हज़ार रुपये की, जो दूसरे कंट्रीज़ में आपको लेकर जा रही होती है। तो लिहाजा उन कंट्रीज़ का टूर जो है बहुत चीप पड़ जाता है, और उसके बाद इनके वीज़ास बहुत आसानी से मिलते हैं, इसलिए लोग इन्हीं कंट्रीज़ को चूज़ करते हैं। पहले किसी ज़माने में होता था कि इन कंट्रीज़ के लोग वीज़ा अप्लाई करते थे, फिर उसके बाद यूरोप करते थे तो वीज़े लग जाते थे। लेकिन अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हुआ पड़ा, क्योंकि यूरोप में जब वीज़ा अप्लाई करना है शेंजन में, तो उनको मालूम है कि इन्होंने इसी टाइप की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और फ़ौरन अप्लाई करना है, और इस वजह से वीज़े रिफ्यूज़ होते हैं। फिर दूसरी रो में वो जाते हैं, तुर्की को चले जाते हैं, तुर्की साथ या अज़रबैजान को सिलेक्ट करते हैं। अगर तुर्की जा रहे हैं, कतर एयरवेज़ पकड़ेंगे या फिर दुबई से चले जाएंगे एमिरेट्स एयरलाइन पे, तो एक ही टूर में 2 कंट्रीज़ के वो टूर कर लेते हैं। अब मैं एक बात करता हूँ कि इन्हीं कंट्रीज़ का टूर ज़रूरी नहीं है कि आपने किया हुआ हो। पहली तो ये बात है कि भाई आपको कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपने लाजिम ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। ट्रैवल हिस्ट्री बनाते हो वीज़ा मिलने में आसानी होती है, लेकिन ब्लैंक पासपोर्ट, फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर भी वीज़े मिलते हैं अगर बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो, उसके बाद बिज़नेस डॉक्यूमेंट आपके अच्छे हों, ये सारी चीज़ें हों, ब्लैंक पासपोर्ट पे भी शेंजन वीज़ा मिलते हैं। लेकिन जिसके इतनी स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री नहीं, बैंक स्टेटमेंट नहीं है और बाकी डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं हैं, तो फिर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाता है, अपने आप को जेन्युइन टूरिस्ट शो करवाता है और फिर वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब मैं करता हूँ कि इन कंट्रीज़ के अंदर अगर किसी के पास पैसे कम है तो इन कंट्रीज़ का बना ले, लेकिन अगर कोई वैसी जेन्युइन टूरिस्ट है वो अफ्रीका वाली साइड पे टूर कर सकता है। अफ्रीका भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए सबसे समझ लो कि जितना भी फॉरेनर्स गोरा जिसे कहते हो आप, वो अफ्रीका में जाता है टूरिज़म के लिए, क्योंकि वहाँ में नेचुरल ब्यूटी बहुत ज़्यादा। नेचुरल ब्यूटी से जितना भी है साउथ अमेरिका अगर देख ले तो वो नेचुरल ब्यूटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरह अफ्रीका का आप टूर कर सकते हो। अगर आपने इन्हीं कंट्रीज़ का टूर ऑलरेडी कर लिया हुआ है, उसके बाद शेंजन वीज़ा अप्लाई किया है, शेंजन रिफ्यूज़ल लगी है, तो फिर लोग क्या करते हैं,
शेंजन एक बार रिफ्यूज़ल लगी है, फिर उसके बाद दोबारा अगेन शेंजन वीज़ा अप्लाई किया, फिर रिफ्यूज़ल लगवाई। मैं ऐसे ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो कि 12-12, 14-14 कंट्रीज़ का शेंजन का ही सिर्फ रिफ्यूज़ल लगवा लिया। हालांकि मैंने उनको मना भी किया था कि भाई अभी अप्लाई नहीं करो। उनका रिफ्यूज़ल जैसे ही लग के आई, कुछ दिनों बाद या हफ्ते 10 दिन के बाद, 1 महीने बाद अगेन वीज़ा अप्लाई किया दूसरे कंट्री में। अगर एक बार नीदरलैंड से लगी, दूसरी बार फ्रांस से लगवा लिया, फिर डेनमार्क से लगवा लिया, फिर इटली, जर्मनी, स्पेन, इस तरीके से। मैं एक बात बताता हूँ कि जब आपने शेंजन में एक बार वीज़ा अप्लाई कर देना तो वो जो रिकॉर्ड है पूरे शेंजन में चले जाना है, पूरे यूरोप में आपका रिकॉर्ड चले जाना है। और फिर आप शेंजन में किसी भी स्टेट में जब जाके वीज़ा अप्लाई करते हो तो उनके पास ऑलरेडी रिकॉर्ड होता है कि इस बंदे ने पहले नीदरलैंड्स में किसी कंट्री के अंदर वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। अब किसी कंट्री की रिफ्यूज़ल लगती है और स्टैम्प नहीं लगती है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं मिस्टेक, जब वो पूछते हैं कि पहले आपकी कभी रिफ्यूज़ल लगी, झूठ बोल रहे होते हैं कि भाई हमारी कभी पहले रिफ्यूज़ल नहीं लगी। हालांकि उनकी रिफ्यूज़ल लगी है, वो शेंजन है भाई, उसको सारा पता है। ये बंदा ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है नीदरलैंड से, स्पेन, इटली वगैरह से, तो वहाँ से पकड़ते हैं। अगर रिफ्यूज़ल लग रही है उसके बाद आपका ये ऑलरेडी इन कंट्रीज़ का ट्रैवल है भी, तो जाना फिर भी यूरोप में है, फिर क्या किया जाए? फिर आपको अपना रीजन चेंज करना पड़ेगा, कुछ मज़ीद ट्रैवल हिस्ट्री इंक्लूड करनी पड़ेगी, कुछ टाइम सब्र करना पड़ेगा और कुछ बैंक स्टेटमेंट अच्छी करनी पड़ेगी। अपने रिफ्यूज़ल की रीज़न ढूंढो कि भाई क्यों हमारी रिफ्यूज़ल लग रही है। कुछ कंट्रीज़ तो बता देती हैं रीज़न, शेंजन ऑलमोस्ट बताता है, सारा लिख के देता है ये रीज़न था, इसकी वजह से हमने वीज़ा रिफ्यूज़ किया। अगर नहीं कोई कंट्री बता रहा तो ख़ुद एनालाइज़ करो। अगर रिफ्यूज़ल लग गई है तो ये देखो कि आपकी क्या ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, ट्रैवल हिस्ट्री बना लो। ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं थी तो बैंक स्टेटमेंट अच्छी बनाओ। बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी थी, ट्रैवल हिस्ट्री भी ठीक थी, तो अगर आपने कहीं पे झूठ बोला हुआ है, रिफ्यूज़ल लगी आपने बताई नहीं है, झूठ बोल दिया, उनको छुपा लिया, तो नेक्स्ट टाइम जब वीज़ा अप्लाई करो कुछ अरसे बाद करो, 3 महीने या 6 महीने बाद, और उनको पूरा बताओ कि भाई मेरा पहले भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका होगा। ये चीज़ नहीं छुपाओ। अगर ये सारी चीज़ें फिर भी रिफ्यूज़ल लग रही, फिर थोड़ा सा टाइम आपने लेना, 6 महीने का ड्यूरेशन, 6 महीने 7 महीने बाद वीज़ा अगेन अप्लाई करोगे। अगर फिर भी रिफ्यूज़ल लग रही है, ये सारी चीज़ें होने के बाद भी रिफ्यूज़ल है, रीजन चेंज करो, अपना कंट्री कोई दूसरे सेलेक्ट करो, साउथ अमेरिकन से कंट्री सेलेक्ट करो, उसके बाद या फिर अफ्रीका सेलेक्ट कर लो, या रशियन स्टेट्स सेलेक्ट कर लो। अब लोग कहेंगे यार इनके वीज़ा भी मुश्किल है, मैं बताता हूँ, या अरब कंट्रीज़, या इनके वीज़ा भी मुश्किल अगर लगते हैं तो मैं बताता हूँ कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आप इजीली जा सकते हो। रशियन स्टेट के अंदर किर्गिज़िस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये कंट्री, आज़रबैजान, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ का वीज़ा आसानी से मिल जाता है, यहाँ पे आप ट्रैवल करो। ये रो को आगे करने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट लो, फिर अप्लाई करो, अपने सर्कमस्टेंस चेंज करो। उसके बाद अफ्रीका में आप इजिप्ट, मोरक्को, तुनीशिया, ये कंट्रीज़ हैं, इनमें आप ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद साउथ अफ्रीका को आप देख सकते हो। साउथ अफ्रीका अगर नहीं करना तो ये जो मैंने कंट्रीज़ बताए हैं गल्फ़ के देख लो, उसके बाद जॉर्डन आ जाता है, लेबनान आ जाता है, इन कंट्रीज़ को ट्रैवल करो। इसके बाद अगर ये नहीं करने हैं, साउथ अमेरिका जाने का शौक है भाई, ब्राज़ील का वीज़ा ले लो, ब्राज़ील का वीज़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद कुछ पनामा और ये जो साउथ में आते हैं कंट्रीज़, काफ़ी कंट्रीज़ हैं, कोलंबिया वगैरह, इनको आप देख लो। इनमें से सबसे जो ईजीएस्ट वीज़ा है वो आता है ब्राज़ील का। ब्राज़ील एक ट्रैवल करके आओ, फिर अगेन आप अप्लाई करोगे शेंजन का तो आपका वीज़ा लगने के चांस अच्छे हैं। ये एक रीजन बना लिया, यहाँ पे नहीं करना। उसके बाद ईस्ट में चले जाओ। ईस्ट में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? जापान आता है, चाइना आता है, इन कंट्रीज़ को आप ट्रैवल करो तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लगेगा। बस अपने सर्कमस्टेंस आपने चेंज करने, अपनी बैंक, अगर बिजनेसमैन आपने शो करवाया अपने आप को, अपनी रिटर्नें जमा करवाओ, एनटीएन बनवाओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवाओ, तो इंशाल्लाह मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा वीज़ा? ये एक वीडियो थी जो मैंने सोच रहा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार हमें इन्हीं कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी होती है जिनके माइंड में होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। आप ट्रैवलर हो तो ट्रैवलर कहीं पे भी जा सकता है, किसी भी रीजन में, किसी भी जगह का टूर कर सकता है। अगर आप सिर्फ अफ्रीका का वीज़ा विज़िट करके आ जाओ और उसके बाद शेंजन वीज़ा अप्लाई करो तो लगेगा वीज़ा। इसी तरह रशियन स्टेट्स जिन्होंने की हुई हैं वो सिर्फ रशियन स्टेट्स का वीज़ा टूर करके आ जाएं और वीज़ा अप्लाई करें तो लगेगा वीज़ा। ये इस चीज़ के ऊपर मैटर नहीं कर रहा होता कि पहले ये कंट्रीज़ विज़िट करो फिर दूसरे कंट्रीज़ विज़िट करो उसके बाद वीज़ा लगना। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ हमारा माइंड सेट है जो लोगों ने तैयार किया और हमने देखा देखी खुद ब खुद कर लिया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।